आपसे मिलना चाहते हैं। सेठ बोला, अरे साधु महात्माओं का क्या लिया, और उन लोगों को तो मांगना खाना काम है, काम धाम तो कुछ है नहीं, जैसे मन किया झोला बोरा लेकर चले जाओ। फिर बोल देना कि सेठ घर में नहीं, बाजार गए हैं, आएंगे तो बात हो। दरबान आए, नारद जी और भगवान से बोले कि सेठ जी घर में नहीं, वो गए बाजार के। नारद जी का बोला, भाई दुष्ट है, भगवान कह रहे मेरा परम प्रिय भक्त है। सेठ देखते देखते नारद जी और भगवान उसी के दरवाजे पर खड़े। नारद जी से भगवान बोले कि देखिए नारद जी, अभी हम लोगों को यहीं पे खड़ा रहना है जब तक कि वो सेठ आ न जाए। अच्छा। सेठ देखते देखते उसको जरूरी पड़ा कि भाई हमको जाना है बाजार, मार्केट जाना है, और ये दुष्ट दोनों आकर दरवाजे पर खड़े हो। अब इन लोगों को कुछ देना पड़ा। घर से छतरी मंगाया, घर से अपने कमरे से छतरी मंगाया, और छतरी ओढ़ करके निकल रहा है दरवाजे से कि हमारा चेहरा दिखे। छतरी में अपना चेहरा छुपा करके गया, बाजार करके पुनः वैसे ही छुपा कर घर में चला आया। भगवान नारद जी से कहते हैं, अब चलिए यहाँ से। नारद जी कहते हैं, भाई आपका परम प्रिय भक्त और आपका सत्कार तक नहीं किया, साधु संतों का सत्कार नहीं किया, ये कैसा भक्त है। भगवान कह रहे, भाई चलिए, एक और व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं, एक जीव से और मिलवाते हैं। कुछ दूर गए, एक बुढ़िया थी, एक झोपड़ी था और उसके दरवाजे पर एक गैया थी और कुछ नहीं। भगवान कहे कि ये जो देख रहे हैं बुढ़िया को, ये समझिए कि सबसे निम्न कोटि, ये हमको थोड़ा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो इसके दरवाजे जो पसंद है वो घास तक नहीं डाला, जो पसंद ही नहीं है तो पूछेगा भी नहीं, गाली देगा, मारने लगेगा, तो वहां जाना ही बेकार। भगवान कह नहीं लेना, जैसी बात नहीं, चलिए अब यहाँ पर भी मुलाकात कर लिया। बुढ़िया जैसे देखी हो, भगवान साधु वेश में आ रहे हैं, बुढ़िया दौड़ती हुई गई अपने झोपड़ी से और पूजन के लिए डलिया में पुष्प लाई और महात्मा जी को जैसे देखी, डलिया पुष्प के डलिया को लेकर दौड़ते दौड़ते उनके पास गई और साधु जी लोग आने लगे और वो पुष्प की वर्षा उनके चरणों में करने लगे। लाई को प्रेम के साथ अपने कुटिया में बैठाई, खूब सेवा सत्कार की, चरण प्रक्षालन की, गैया के दुग्ध से खीर बनाई, पवाई, खूब सेवा सत्कार की। भगवान कहे, बूढ़ी मैया अब हम लोग चल, बहुत सेवा है। नारद जी मन ही मन सोच रहे, जो भगवान को प्रिय नहीं वो इतना सेवा कर रहा है, और जो भगवान को प्रिय है वो देखा तक नहीं, हालचाल तक नहीं पूछा। ये कौन सी बड़ी विडंबना है भाई, कहां फंस गए हम आकर, भगवान की क्या लीला है। वहां पे जैसे ही भगवान कहे बुढ़िया मैया से कि मैया चले, तो बूढ़ी मैया कहेगी, प्रभु हम कैसे कह सकते हैं, आप साधु महात्मा साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं, आप लोग हमारे दरवाजे तक आ गए, 2-4 दिन और सेवा का अवसर देते, जीवन धन्य हो जाता, कुछ पुण्य मिल जाते। भगवान कहे, माई दूसरे के दरवाजे पर भी जाए, अब आदेश दो। माई आदेश दी, भगवान कुटिया से बाहर निकले तो नारद जी से कहे कि नारद जी, मैं वरदान देता हूं कि जो सेठ था उसका जितना धन होगा उस धन में 100 गुना धन और बढ़ जाए। सेठ जितना धन था उसका और धन बढ़ गया। और कह रहे हैं कि मैं बुढ़िया को ये वरदान देता हूं कि उसकी जो गैया है वो भी मर जाए। भाई गाय मर गई। नारद जी परेशान, प्रभु धन है आप, ये कौन सी लीला, बेचारी सेवा सत्कार की और उसका एक ही आधार गैया थी, उसको भी मारेगी, ये क्या है प्रभु, समझ में नहीं आ रहा। इस दास को दिमाग तो ही बिल्कुल खराब हो गया, कुछ समझाओ इस किंचन को। भगवान कहे, नारद जी मैं धन इसलिए दिया ताकि वो अपने धन में, ये जन्म तो छोड़ो, वो अभी कितने जन्म इसी धन में वो संलिप्त रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और बात रही हो मुझे प्रिय क्यों है, तो सब काम अपने ही कर लेता है, वो मुझे नहीं बुलाता, सब काम अपने कर लेता है। लेकिन ये जो बुढ़िया है, ये कोई भी काम होता है जब दरवाजे पर
करके मेरे सामने कहने लगते कि हे भगवान, कुछ तो व्यवस्था करो जो इनकी सेवा मैं कर सकूं। तो घर में चावल नहीं होता, दूध नहीं होता, तो हम दूध बनकर इसके घर में आते हैं, चावल बन करके हमको आना पड़ता है, दिन में 36 बार इसके घर आना पड़ता है। सो मैं इससे परेशान हो जाता हूं, इसीलिए मुझे प्रेम नहीं कर, हम इससे प्रेम नहीं करते। नारद जी बात समझ गए कि भगवान समझाना हमको क्या चाहते हैं। बुढ़िया की गैया मर गई तो नारद जी कहे कि ठीक है, उसका धन बढ़ाई दिए, कोई बात नहीं, इसका धन क्यों घटा दिए प्रभु, एक तो इसका यही आधार था। दरवाजे पे कोई आता था तो सेवा सत्कार मैया कर देती थी। तो भगवान कहे कि आप नहीं समझ रहे, अब इस बुढ़िया का समय अब मेरे धाम को आने का हो गया है, और इसके गैया को मैं इसलिए मारा हूं कि जब ये इस धाम को छोड़ करके मेरे धाम को आएगी तो इसको 1%, 1% का भी मन में संदेह, संकोच और किसी प्रकार की इच्छा नहीं होगी। अगर गैया होती तो मरते समय भी सोचती कि मेरे गैया को चारा कौन डालेगा, मेरी गैया भूखी रहेगी, और इसके जाने से पहले अगर गैया मर जाएगी तो ये भी निश्चित तो हो जाएगी। चलो एक गैया भी थी, वो भी मर गई, अब हम हैं सो राम को भजेंगे, राम के पास चले जाए, सुहा करके मेरे चरणों में विलीन हो जाए। और ये दुष्ट जब मरेगा तो सोचेगा इतना धन का रक्षा कौन करेगा, मैं नहीं रहूंगा तो चोरा करके चुरा ले जाएगा। तो जब ये मरेगा तो फिर पुनः उसी घर में इसको मैं अगले जन्म में कुछ ऐसी योनियों में भेजूंगा जो आकर उसी तिजोरी के नीचे बैठ करके उसी का रक्षा करे। तो तू करता रहे रक्षा पूरे जीवन भर, पूरे जन्मों भर रक्षा करता रहे। बुढ़िया अपने परम धाम को चली गई हो। धन्य है करुणा निधान, प्रेम से बोले करुणा निधान भगवान की। ऐसे भगवान है, भगवान की कृपा होती तो सर्वस्व विनाश हो जाता है, घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं रहता है। आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, तो ये मत समझिए कि खूब व्यवस्था बहुत बड़ी बड़ी। आज मैं मोटरसाइकिल से चल रहा हूं तो कल 4 पहिए से चलूं, कल 1 4 पहिए तो कल 4 4 पहिए से चलूं, 10 4 पहिए मेरे दरवाजे पर नहीं। भगवान की जब कृपा होती है तो सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि जब जब इसको मैं सुख और शांति दूंगा तो ये हमारे यहाँ से हट जाएगा, और जब हमारे यहाँ से हटा, हमारे यहाँ से कटा तो कभी हमारे पास आ नहीं सकता। इसीलिए भगवान अपने भक्तों का सर्वस्व छीन लेते हैं, और जब पूर्ण रूप में अपने पास जोड़ देते हैं तो उसको परम पद देते हैं। पद नहीं देते, परम पद देते हैं। ऐसे होती है भगवान की कृपा। सूत जी महाराज से शौनक जी प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं। कहते हैं हे सूत जी महाराज, जानते हैं कि नहीं सूत जी महाराज कौन थे? कल कथा बताया था। सूत जी महाराज वही जो नैमिषारण्य के पुण्य भूमि में 88,000 शौनकादि ऋषियों को कथा सुन करा रहे हैं। उसी में शौनक जी हैं जो सभी 88,000 ऋषियों के नायक हैं। ये प्रश्न कर रहे हैं किससे? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न कि हे सूत जी महाराज, इस संसार में म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? जो मरणशील व्यक्ति है, जैसे हम सभी मरणशील हैं, मरेंगे भाई, जन्म लिया सो मरे, जो बना सो बिगड़े, ये प्रकृति का नियम है। तो सूत जी महाराज से प्रश्न किए कौन? शौनक जी महाराज ये बताइए कि हम म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये था कि भाग्यहीन बुद्धिहीन जीव को इस संसार में उद्धार का कोई रास्ता बताएं। प्रश्न में क्या कह रहे हैं? बुद्धिहीन, भाग्यहीन। मैं इस पर थोड़ा सा 2 मिनट, भाग्यहीन और बुद्धिहीन दो विषय। यदि व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं, विवेक नहीं और भाग्य है, भगवान भाग्य में लिखा सुख शांति मिलेगी, बुद्धि नहीं। आप लोग कई बार ये देखे हों
कि कोई बच्चा होता है बहुत उदंड होता है, अनर्गल कार्य ही करता है, लेकिन उसकी जिंदगी अंत में ऐसा हो जाता है, बहुत सुगम हो जाता है, बहुत प्रेमी हो जाता है, बहुत धन हो जाता है, बहुत सुख शांति से जीने लगता है। क्यों? उसके भाग्य में लिखा रहता है। बुद्धि तो नहीं थी लेकिन भाग्य में था, मिल गया। अगर भाग्य में कुछ नहीं है, अगर बुद्धि है, फिर भी व्यक्ति जी लेगा। भाई भाग्य में नहीं है कि हमारे भाग्य में कि हमको कल शाम को भोजन मिलेगी, लेकिन बुद्धि है तो भोजन कर लेगा। इतनी बुद्धि है कि एक दरवाजे पे जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो हो सकता है पेट भर, नहीं तो आधा पेट तो भोजन मिल ही जाएगा। एक दरवाजे नहीं तो 2 दरवाजे। बुद्धि है तो जी लेगा, अगर बुद्धि नहीं है, भाग्य है तो जी लेगा। लेकिन भाग्य और बुद्धि दोनों नहीं है तो क्या करेगा हो? तो यही कह रहे हैं सूत जी महाराज से, शौनक जी की भाग्यहीन और बुद्धिहीन दोनों से जो विमुख हो, ऐसे जीव का कल्याण कैसे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान कितने अवतार लिए और धर्म किसके शरण में जाता है? ये प्रश्न किए शौनक जी। सूत जी महाराज कहे, हे ऋषि, हे ऋषिराज, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं अपने गुरु का ध्यान करता। मैं 5 मिनट 10 मिनट अपने गुरु का ध्यान करके और मैं फिर कथा आपको बताता। तो सूत जी महाराज अपने गुरु को ध्यान कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने गुरु को ध्यान करें। सबके गुरु हैं तो आप सभी लोग अंतःपट में गुरु का ध्यान कैसे करें? हम सबके गुरु सबके सामने तो बैठे नहीं, सबके गुरु सबके सामने तो प्रत्यक्ष रूप में बैठे, तो गुरु का ध्यान कैसे होना चाहिए? तो ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, क्या ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति। ध्यान का मूल क्या है? तो गुरु की मूर्ति है। कहाँ? तो इस मन मंदिर में गुरु की मूर्ति को बैठा करके आंख को बंद करके केवल अपना अंतः ध्यान, जो अंतः दृष्टि है, गुरु के चरणों में लगा करके और वंदना करना चाहिए। आज कभी की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आप पूजा भक्ति भजन का काम करें तो गुरु की मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को आंख बंद करके और इसमें बैठाएं, उसके बाद ध्यान करें। कभी भी ध्यान खंडित नहीं है। तो यहाँ सूत जी महाराज अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं। अब हम आप सभी लोग अपने अपने गुरु को ध्यान करें और प्रेम के साथ भजन के माध्यम से दोनों हाथों को, अभी मैं बता दूंगा कि मैं क्यों बार बार कहता हूं कि दोनों हाथों से ताली बजाते हुए दोनों हाथों को उठा करके, इसका थोड़ा सा विवेचना है, इसका तार्किक विषय है, 2 मिनट के लिए बता दूंगा। लेकिन पहले दोनों हाथों से खूब प्रेम से ताली बजाते हुए सतगुरु भजन करेंगे। भजमन सतगुरु 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 जी, 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 भजमन सतगुरु 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 जी, भजमन सतगुरु 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 जी, भजमन सतगुरु 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 जी, भजमन सतगुरु
सतगुरु सतगुरु सतगुरु सतगुरु जी भजन सतगुरु 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 जी भजन भजन भव भयहारन सतगुरु जी भजन भवहारन सतगुरु जी भजन भव भयहारन सतगुरु जी भजन सतगुरु भजन सतगुरु 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 जी भजन सतगुरु 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 जी भजन भय भवतारण भजन भव भयतारण सतगुरु जी भजन रोग निवारण 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 सतगुरु जी भजन सतगुरु भजन सतगुरु 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 जी भजन सतगुरु 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 जी भजन ज्ञान भजन ज्ञान बतावन सतगुरु जी भजन ज्ञान भजन ज्ञान बतावन सतगुरु जी भजन सतगुरु 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 जी भजन सतगुरु भजन सतगुरु 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 जी भजन सतगुरु भजन सतगुरु सतगुरु जी सतगुरु 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 प्रेम से भजन सतगुरु 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 प्रेम से सतगुरु 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 प्रेम से भजन सतगुरु 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 प्रेम से भजन श्री मन सतगुरु 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 भजन सतगुरु 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 जी भजन सतगुरु भजन सतगुरु 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 जी भजन भजन सतगुरु 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 जी प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु वैद वचन विश्वास। ये बताइए कि कथा प्रारंभ से पहले, कथा बताने से पहले
सुखदेव जी सूत जी महाराज अपने गुरु सुखदेव भगवान का वंदना किया। सब सर्वस्व छोड़िए, कल से आप लोग देख रहे हो हम कथा प्रारंभ से पहले भगवत चरण को और गुरु चरणों को वंदना हम क्यों करते हैं? गुरु वो हस्ती है, गुरु वो हस्ती है जो राई को पर्वत बना सकता है, रंग को राजा बना सकता है और एक जीव को भगवान बना सकता है। जीव को क्या बना सकता है? भगवान बना सकता है। कौन? गुरु।